गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सिखाया था। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं ये बताने जा रहा हूँ। तो ज़रा गौर करें, पहला रूल इसमें है कि इम्परेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। पहले तो इम्परेटिव सेंटेंस ज़रा देखें कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले, मतलब इसमें मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है? मेन वर्ब से। दूसरा, लेट से स्टार्ट होने वाले। तीसरा, लेट अस से स्टार्ट होने वाले। जरा गौर करें सभी लोग। पहला है मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरा है लेट से स्टार्ट होने वाले, तीसरा है लेट अस से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखें तो रूल नंबर फर्स्ट इसमें देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट होता है कि यदि सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो, यदि सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो ऐसी दशा में जहाँ पे शेड टू होता है उसको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड और भी इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं। आदि लिख देते हैं, आदि में बदल देते हैं, आदि में बदल देते हैं। मतलब देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जहां सेट टू लिखा होगा उसको किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में या फॉरबेड में। और जोड़ने के लिए यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? और जैसा कि पता है कि टू के बाद अगर किसी सेंटेंस को लिखना हो तो टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें टू का यूज इन्फिनिटिव की तरह हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का मेन वर्ब से स्टार्ट था, तो अगर जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल कर देंगे तो आगे सेंटेंस में क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव, क्योंकि टू के बाद वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इसलिए आपको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस बदलने की झंझट नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है? केवल क्या बदलेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिखेंगे तो उन्हें सन बटे 1 2 3 का रूल लगा के चेंज कर देंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? सन अपान 1 2 3 का रूल लगा के चेंज कर देंगे। किसको? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज कर देंगे। जरा गौर करें। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि कब ऑर्डर लगाएंगे, कब रिक्वेस्ट लगाएंगे, कब एडवाइस लगाएंगे, कब फॉरवर्ड लगाएंगे, और भी जो होते हैं वो कब लगाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, इसमें कभी कभी आस्क्ड का भी यूज होता है, कभी कभी बेग्ड का भी यूज होता है, बहुत सारी होते हैं इसमें वर्ब। तो आप जब इसका रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का, सेंटेंस का जब अर्थ पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इसमें क्या है। अगर आपको इसमें लगे कि नहीं इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर देने पे आप क्या करेंगे? सेट टू की जगह ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस दिया है इसमें विनती की जा रही, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप क्या करेंगे? सेट टू को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो डोंट से शुरू है, डोंट लगने का मतलब सेंटेंस में किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे सेट टू की जगह? फॉरबेड का। किसका इस्तेमाल करेंगे?
और अगर ऐसा लगता है कि कोई हमें सलाह देना चाहता है या रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह दी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? सेड टू की जगह एडवाइज्ड का। आया समझ में? और अगर ऐसा लगे कि नहीं इस वाक्य में केवल एक बात बोली जा रही, ना तो इसमें ऑर्डर समझ में आ रहा है, ना इसमें रिक्वेस्ट समझ में आ रही है, और ना ही इसमें मना किया जा रहा है, ना ही कोई सलाह दी जा रही, जब ऐसी सिचुएशन फंसे तो आप सेड टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं इसकी, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और इसको करके देखते हैं। अच्छा, एक बात और बताना मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव और असर्टिव बताया था तो उसमें बोला था कि सेड टू को तो इसमें बदलते हैं, सेज टू को ऐसे बदलते हैं, है ना, बोला था ना। तो यहाँ पे भी सेज आ सकता है और से भी आ सकता है। तो आप जैसे सेज लिखा है तो आप ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट ऐसे यस लगा के रखेंगे उसको फर्स्ट फॉर्म में। और जैसे फॉरबिड, फॉरबिड माने होता है बुलाना या मना करना, तो आप फॉरबिड्स या फॉरबिड, जैसे सेज लिखा है तो फॉरबिड्स लगा दिया, और से लिखा है केवल तो फॉरबिड लगा दिया, और अगर शेड लिखा है तो फॉरबिड लगाएंगे। ऐसे करके मतलब जिस तरह से वो वैसे मतलब इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में करते थे, सेम इसी वे पे यहाँ पे भी करेंगे। ठीक ना? तो ज़रा गौर करें। लिखा है ही सेड टू हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गिव मी 500 रुपीज़ या रुपीज़ 500। गौर करें जरा, सभी को क्या लग रहा है यहाँ पे? ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पापा से कहा, क्या कहा? गिव मी रुपीज़ 500, मुझे 500 रुपये दीजिए। बंदा क्या कर रहा है? हर व्यक्ति जब अपने पापा से कोई बात कहता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की बात करता है, तो वो उस पापा से क्या करता है? क्या करता है? रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब सिंस पढ़ने से समझ में आ गया कि इसमें क्या हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो आपको सेड टू की जगह क्या करना है? तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब बताएं जोड़ने के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे? टू। टू का इस्तेमाल यहाँ पे किसकी जगह हो रहा है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हो रहा है। अब आगे गिव का गिव रहेगा, मी को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा? हिम। और रुपीज़ कितने? 500। ऐसे ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम रुपीज़ 500। कितने लोग कर लेंगे? आ रहा है समझ में? आगे देखो, कुछ प्रैक्टिस और करवा देते हैं। क्वेश्चन आया कि सर आपने कैसे समझ लिया इसमें रिक्वेस्ट है? तो भाई अर्थ पढ़ के मैंने समझ लिया। एक और तरीका होता है, रिपोर्ट स्पीच में प्लीज़ या काइंडली दिया होता है। क्या दिया होता है? प्लीज़ या काइंडली दिया हो तो बहुत आसान सी बात है, प्लीज़ या काइंडली को हटा देते हैं, हम जान जाते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही, क्योंकि प्लीज़ लगाने का मतलब रिक्वेस्ट करना। जैसे एक सेंटेंस देखें, लिखा है राम शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हेल्प मी, और इसके बाद लिखा था प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़, बाद में फुल स्टॉप। प्लीज़ आगे भी हो सकता है सेंटेंस के, प्लीज़ लास्ट में भी हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यही सेंटेंस ऐसे लिखा हो सकता था, प्लीज़ फिर कॉमा हेल्प मी। यही सेंटेंस ऐसे लिखा है, हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, दोनों तरीके से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब बताओ इस सेंटेंस में क्या हो रही है? तो प्लीज़ और काइंडली नाम के शब्द आए तो इनको क्या करोगे? प्लीज़ और काइंडली सेंटेंस में अगर आ जाएं तो इनको हटा देते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं।
क्योंकि प्लीज और काइंडली का जो सेंस है वो रिक्वेस्ट में आ जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, राम रिक्वेस्टेड किससे, मी, जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, टू, राम रिक्वेस्टेड मी टू, आगे हेल्प, और मी को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। नहीं आ रहा है समझ में, बोलो बच्चों, आया? तो देखा आपने, पहले वाले सेंटेंस में प्लीज नहीं दिया था, हमने सेंस निकाल के पता कर लिया क्या हो रहा है इसमें, और यहाँ तो सीधा दिया हुआ है प्लीज या काइंडली दिया और समझ देना रिक्वेस्ट हो रही, प्लीज काइंडली को हटा देना, सेट टू रिक्वेस्टेड लगा देना। आया समझ में? आगे देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर कमांडर की बात की जाए तो कमांडेड यूज करना सेट टू की जगह, क्योंकि कमांडर जो होता है वो कमांड करता है, मतलब ऑर्डर देता है। आया समझ में? जैसे देखना यहाँ पे प्रिंसिपल सर क्या करें, द प्रिंसिपल शेयर्ड टू हिज टीचर्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डोंट मिसयूज, सॉरी डोंट मिसयूज ना लिखो, डोंट मिस द क्लास, सही है। डोंट मिस द क्लास अगेन, फुल स्टॉप लगा दीजिए। देखिए जरा, द प्रिंसिपल सेड टू हिज टीचर्स डोंट मिस द क्लास अगेन। अब बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल अपने अध्यापकों से कह रहा है, क्या कह रहा है, डोंट मिस द क्लास अगेन। अब क्लास दोबारा मिस मत करना, नहीं हो सकता है तबादला हो जाए आपका, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कर रहा है बंदा, प्रिंसिपल का काम क्या होता है, टीचरों को ऑर्डर देना। अगर ऑर्डर नहीं देगा तो स्कूल का काम नहीं चल पाएगा। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, सेट टू की जगह द प्रिंसिपल, सेट टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड, किसको, हिज टीचर्स, बता रहे हैं टीचर्स टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब डोंट लगा हो तो दो तरीके होते हैं इसके, डोंट का डू हटा देंगे और नॉट लगाएंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर, और याद रखो पहले नॉट लगाएंगे इसके बाद टू लगाएंगे, नहीं समझे? डोंट कभी भी दिया हो तो डोंट का नॉट आगे लगा लेना, इसके बाद टू लगाना जोड़ने के लिए, फिर बचा हुआ हिस्सा लिखना और डोंट गायब कर देना। तो क्या हो जाएगा, नॉट टू मिस द क्लास। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा है, सर अभी तो आपने फॉरवर्ड बताया था, आप ये क्या कर रहे हैं? तो ये भी एक तरीका होता है, समझे? तरीका समझो। डोंट दिया हो तो आप क्या है, आप भाव के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी भाव आपका समझ में आए। जैसे मुझे लगा आदेश दे रहे हैं तो हमने ऑर्डर लगा दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे खेल होता है, थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, डोंट हटाना है और नॉट को पहले आना है इन्वर्टेड कामा से, फिर टू लगाना है और इसके बाद जो बचता है वो लिख देना है। सन बटे 1 2 3 के रूल की अगर आवश्यकता हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई दिया नहीं है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिज टीचर्स नॉट टू मिस द क्लास। अब अगेन है तो अगेन भी लगेगा, अगेन नहीं आया बेटा समझ में। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिज टीचर्स नॉट टू मिस द क्लास।
कर पाओगे? आओ भाई तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। डोंट्स का यूज दूसरी तरह से करते हैं, तो दूसरी तरीके से क्या करते हैं बताओ? द प्रिंसिपल फॉरबेड, आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति कर दे रहे हैं, ठीक है। डोंट हटाया, सेड टू ये क्या लगा दिया? फॉरबेड। द प्रिंसिपल फॉरबेड किसको? हिज टीचर्स। इसके बाद क्या लगेगा? टू। डोंट बिल्कुल गायब हो गया, उसका ना तो नॉट बचा ना तो डू बचा, ऐसे। द प्रिंसिपल फॉरबेड हिज टीचर्स टू, और इसके बाद मिस द क्लास अगेन। अब बताएं किसके नहीं समझ में आया? नरेशन करते समय हमेशा फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना चाहिए, वो कर दिया मैंने, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से बच्चों मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप देखो क्या है, ध्यान दे जरा सभी लोग। दूसरा टाइप है लेट से स्टार्ट होने वाले। बहुत ध्यान से समझना बेटा। हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन में लेट का यूज बताया है, और बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में दो आता है और दो का मतलब देना नहीं होता, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लेट का यूज़ करते हैं, बोला था। अब देखिए मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सेट टू को बदलना किस में चाहिए। जैसे मैंने बोला उसे अपना काम करने दो, ये मैंने सेंटेंस बोला। आप बताओ इसमें क्या व्यक्त हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी को आदेश दे रहा हूँ कि उसे उसका काम करने दो। अगर मैं बोलता मुझे खेलने दो, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई बंदा हमें रोक रहा है, तो हम उससे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो याद रखें ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, इनमें सेट टू को या तो ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, कभी कभी एडवाइज्ड में भी बदल दिया जाता है, वो भाव के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मोस्टली आपको ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड का यूज़ करना होता है। ज़रा गौर करें। तो यहाँ करेंगे क्या? जोड़ने के लिए टू लगाएंगे और लेट जैसा सेंटेंस था वैसा ही बनाते चले जाएंगे। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर कहीं पे सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मिलेंगे तो सन बटे 1 2 3 का रूल लगाकर उन्हें चेंज कर देंगे। कौन सा रूल लगा के? सन बटे 1 2 3 का रूल लगा के उसको चेंज कर देंगे। जैसे देखें इधर, जैसे लिखा है द बॉय शेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी गो होम नाउ, ये सेंटेंस था। द बॉय शेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी गो होम नाउ। लड़के ने कहा मुझे अब घर जाने दो, मतलब इनको कोई पकड़ के खड़ा हुआ है, जाने नहीं दे रहा है ना, इनका कोई रास्ता रोक के खड़ा हुआ है, इनको जाने नहीं दे रहा है। तो अब ये बंदा क्या कर रहा है उससे? तो देखो साफ साफ समझ लें, अगर लेट के बाद मी आए तो आप बिना हिचक क्या करोगे? सेट टू को किस में बदलोगे? सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना। ठीक आ रहा है समझ में? और लेट के बाद कुछ अगर और आता है तो सेट टू को किस में बदलोगे? ऑर्डर्ड में। ORDERED, ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो भाई इसको चलो बदलते हैं। द बॉय सेड को किस में बदलें? रिक्वेस्टेड। इसके बाद जोड़ने के लिए टू,
लेट को ऐसे ही लगा देंगे, मी को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, बॉय के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ दे नहीं होगा, द बॉय होगा। द बॉय रिक्वेस्टेड, जोड़ने के लिए टू लगाया, लेट ऐसे ही लिख दिया, मी को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, द बॉय के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम, और नाउ का देन, ऐसे। नहीं आ रहा है आप लोगों को समझ में, आ रहा है, द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम देन, ऐसे बना देंगे। कोई समस्या किसी को? अब आगे देखें जरा, अगला सेंटेंस देखें। द मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट माई फ्रेंड डू हिज ड्यूटी। The man said, comment, let my friend do his duty. आदमी ने कहा कि मेरे मित्र को उसका काम करने दो या उसका कर्तव्य करने दो। ऐसा नहीं लग रहा है इसमें आपको? रिक्वेस्ट लग रही कि ऑर्डर लग रहा है कि केवल कहना लग रहा है? सेंस पढ़ो। द मैन सेड लेट माई फ्रेंड डू हिज ड्यूटी। आदमी ने कहा मेरे मित्र को उसकी ड्यूटी करने दो। दूसरे से कह रहा है ना, ऑर्डर भी लिख सकते हैं यहाँ पे और आस्क्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे बनेगा, द मैन आस्क्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आस्क्ड टू लेट, माइफ का मैन के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड डू हिज ड्यूटी। इस तरह से बोलो, आया समझ में? और समझो। और अगर किसी ने गलती से ये लिख दिया है द मैन ऑर्डर्ड, तो सही है बेटा। अब मान सकते हो इसमें हो सकता है ये आदमी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इनके दोस्त को कोई सता रहा हो तो ये जाके उसका निपटारा करवाने जाते हैं, कहते हैं सुन लो भाई मेरे दोस्त को उसका काम करने दो, मतलब आदेश दे रहे हैं वरना ये चढ़ बैठेंगे उनके ऊपर, समझिए। तो द मैन ऑर्डर्ड टू लेट हिज फ्रेंड डू हिज ड्यूटी। इस तरह से बना देंगे। बोलो आ रहा है बेटा समझ में? तो अब ये देखिए दूसरा टाइप हो गया। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप भी होता है जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, लेटर से। देखें, यदि सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट हो तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, जहां पे सेट टू दिया होगा उसको प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू। देखिए अभी तक हम लोग कभी टू नहीं लगाते थे, लेकिन इनमें ध्यान रखना जहां शेड टू लिखा होगा वहां टू भी लगाएंगे, और अगर केवल शेड लिखा होता टू नहीं होता तो क्या करते हैं, तो हम भी इसमें टू नहीं लगाते। ऐसे
शेड अकेले लिखा होता, प्रपोज या सजेस्टेड में ऐसे कन्वर्ट कर देते। टू जब इसने नहीं लगाया तो इसमें भी नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ नियम इसी में चलता है, बाकी किसी में टू नहीं लगता, ध्यान रखें। शेड के बाद कभी टू मतलब यहाँ पे जब सेट टू को चेंज करते हैं तो कभी टू लगाते हैं वर्ब में, केवल लेटर्स वाले रूल में ही लगाते हैं। और सुने, जोड़ने के लिए यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का, ठीक है। और दैट का इस्तेमाल करने के बाद, दैट का इस्तेमाल करने के बाद जहाँ पे लेटस दिया था लेट अस, उस लेट अस को या तो दे शुड या फिर वी शुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेटस को क्या करते हैं? दे शुड या वी शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। रुको, इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ पे जो लेटर अस दिया होता है आपका, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? दे शुड या फिर वी शुड। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये मुझे बताएं कब दे शुड लगेगा, कब वी शुड लगेगा। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस देखें, इधर ध्यान दें जरा। मतलब इस चीज़ के लिए दे शुड या वी शुड लगाने के लिए आपको डिसीजन कैसे लेना है? रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस देखें। अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आई या वी दिया है, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आई या वी दिया है तो वी शुड लगाना, या ऑब्जेक्ट की जगह मी या अस दिया है, ऑब्जेक्ट की जगह मी या अस दिया, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में, मतलब पहले वाले सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आई होगा तो भी वहाँ पे लेटस की जगह वी शुड लगाएंगे, सब्जेक्ट वी होगा तो भी वहाँ पे सब्जेक्ट की जगह वी शुड लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में मी होगा, जैसे ही सेड टू मी लिखा होता तो मी ऑब्जेक्ट मिल गया, तो आप लेटस की जगह क्या लगाएंगे? वी शुड। और ऑब्जेक्ट में अगर अस होता, जैसे दे सेड टू अस ऐसे लिखा होता, अस मिल गया, तो आप लेटस की जगह क्या लगाओगे? वी शुड। आ रहा है बच्चों समझ में? और जब शुड लग जाता है तो आपने पढ़ा है शुड, वुड, कुड, माइट, इनका अगर इस्तेमाल किसी सेंटेंस में होता है तो उनका टेंस चेंज नहीं होता। बताया था ना आपको मैंने, असर्टिव वाले सेंटेंस में बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल हो तो कुड का कुड बना रहता है, शुड का शुड बना रहता है, मस्ट का मस्ट बना रहता है, ऑट टू का ऑट टू बना रहता है, ये चेंज नहीं होते। बोला था ना मैंने। तो आप जब यहाँ पे शुड यूज़ कर रहे हैं इसलिए आगे इसका टेंस बदलेगा नहीं, केवल फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिलेंगे, उनको बदल देंगे सन बटे 1 2 3 का रूल लगा करके। जरा सेंटेंस देखें, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन कॉमा, लेट अस प्ले क्रिकेट। अब देखें, अब बंदे ये भी सोचते हैं कि सेड टू को सर प्रपोज्ड में बदलें कि सजेस्टेड में बदलें। आप भाव देखो इसको कैसा लग रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। प्रस्ताव रख रहा है ना हमारे सामने क्रिकेट खेलने का। अब कहो सजेशन भी तो दे रहा है, सुझाव भी तो दे रहा है, तो यहाँ प्रस्ताव ज़्यादा लग रहा है कि प्रस्ताव रख रहा है, सजेशन थोड़ा कम लग रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रपोज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? और अगर धोखे से किसी ने सजेस्टेड भी लगा दिया तो गलत नहीं माना जाएगा वो। तो देखो क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड, इसके बाद टू मी जोड़ने के लिए दैट, ही प्रपोज्ड मी, प्रपोज टू मी दैट
अब लेटस की जगह क्या करें, डिसीजन यहाँ से लेना, सब्जेक्ट में क्या है ही, तो ऑब्जेक्ट देख लो क्या है मी। हमने कहा था सब्जेक्ट में आई वी, ऑब्जेक्ट में मी और अस, अगर ये मिलते हैं 4 बंदे तो फिर वी शुड लगाना है। तो क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, वी शुड, आगे प्ले क्रिकेट, ऐसे बेटा बन जाएगा। कोई समस्या किसी को, एक बार फिर देख लें। सेंटेंस लेटस से स्टार्ट था, हम समझ गए सेट टू किस में बदलना है, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। तो भैया सेट टू को मैंने देखो प्रपोज टू में बदल दिया। जोड़ने के लिए क्या लगाया यहाँ पे, दैट, इसमें दैट लगता है, ध्यान रखें लेटस वाले में। और जबकि लेट वाले में क्या लगता था, जिसमें अस नहीं होता था, लेट वाले में क्या लगता था जोड़ने के लिए, टू। बहुत अच्छे। अब देखें जरा, तो जोड़ने के लिए दैट लगाया। लेटस को बदलना है तो मैंने कहा वी शुड या दे शुड में बदलते हैं। उसका डिसीजन कहाँ से लेते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस से लेते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख करके। ऑब्जेक्ट में देखा मी है, हमने कहा था मी और अस कहीं भी मिल जाएं तो आपको क्या लगाना है, वी शुड। तो यहाँ पे देखो वी शुड लगा दिया, लगाया, क्या हो जाएगा, ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड, आगे प्ले क्रिकेट। कर पाओगे? तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है। मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई समस्या आती तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। वैसे तो मैं अपनी फुल कोशिश कर रहा हूं कि आपके एक एक बात आपके दिमाग में घुस जाए, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके। ओके बाबा, हैव अ नाइस टाइम।